हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से बच्चे और महिलाओं को दूर रखने के निर्देश दिए हैं। किसानों के वकील ने कोर्ट के निर्देश पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत है सब बता देंगे। टीकरी बॉर्डर पर कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा, पंजाब समेत देश भर से 35 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारतीय किसान यूनियन और हरियाणा पंजाब एकता मंच की ओर से सर्कल कबड्डी के खेल का आयोजन कराया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिस तरह गायक गाने गाकर किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, उसी तरह हम खिलाड़ी खेलकर किसानों को अपना समर्थन देंगे। इसी के साथ सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के नेता, अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी खिलाड़ी भी टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए चारपाइयां दी गई। किसानों की सेवा में जुटे लोगों ने पैसे इकट्ठा कर किसानों के लिए चारपाइयां मंगवाई। किसानों के लिए 150 चारपाइयां मंगवाई गई, जिसकी लागत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग किसानों को ट्रॉलियों में बैठने से परेशानी हो रही है, जिसके बाद किसानों के लिए चारपाई मंगवाई गई। वहीं धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि आंदोलन लंबा चलेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहादुरगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने भीषण ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों ने बाईपास से टीकरी बॉर्डर तक मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान ने जहर खाया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। इसी के साथ सिंघू बॉर्डर पर अब तक 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। बहादुरगढ़ में सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल USA ने किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई। लोहड़ी के त्योहार को देखते हुए किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई गई। चंडीगढ़ से एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची। किसानों का कहना है कि वो सड़क पर ही लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे, कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अब जो मांग है वो लगातार रखी जा रही है और इस बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव कृष्ण धारसूल ने कहा कि कर्मचारी इस आंदोलन में सहयोग नहीं दे रहे, बल्कि वो इसका हिस्सा है।
जिला मुख्यालय की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ में पिछले लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन का सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया। कनीना बार सदस्यों के आह्वान पर बस स्टैंड, मंडी रोड, रेवाड़ी रोड, महेंद्रगढ़ रोड सहित बाजार बंद रहे। वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगा रहा। सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय से विरोध जुलूस शुरू किया, जो सीहोर मोड़, अटेली रोड, रेवाड़ी मोड़ और मंडी होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं वकील ओम प्रकाश ने कहा कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की स्थापना को लेकर महेंद्रगढ़ के वकीलों और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है। उनके समर्थन में करीना के अधिवक्ताओं और अलग अलग सामाजिक संगठनों ने भी अपना योगदान देकर बंद को सफल बनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से लोगों के सभी काम आसानी से पूरे होंगे और इसी के साथ चयन प्रक्रिया में भी आसानी होगी। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर योजना की शुरुआत की। इस योजना के लॉन्च होने के बाद अब ग्रुप सी और डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए युवाओं को एक बार ही आवेदन करना होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता अगले 3 साल के लिए होगी। सीएम ने कहा कि पोर्टल 31 मार्च तक खुला रहेगा और इसमें समय समय पर बदलाव होते रहेंगे। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं पास होने के बाद भी इस पोर्टल के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें गड़बड़ी होने का कोई सवाल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि हमने भाई भतीजावाद को खत्म किया। हमने 6 साल में 80,000 नौकरियां भी दी। किसान आंदोलन के चलते कुंडली दिल्ली बॉर्डर लंबे समय से बंद था, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर इस रूट को शुरू कर दिया गया है। इससे पहले यात्री निजी वाहनों या फिर टैक्सी का सहारा लेकर ज्यादा खर्च के साथ दिल्ली की यात्रा करते थे, लेकिन किसान आंदोलन के 46 दिन बाद हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए दिल्ली जाने की राह कुछ आसान कर दी। हालांकि आंदोलन से पहले रूटीन में दिल्ली जाने का सफर 1 घंटे से ज्यादा समय में तय किया जाता था, लेकिन आंदोलन को लंबा चलता देख यात्रियों को राहत देने के लिए हरियाणा रोडवेज ने अपनी यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए रूटों में फेरबदल किया और अब सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लगता है। रोडवेज विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस फैसले के बाद जनता का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले के मुकाबले 40% बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं यात्रियों का कहना है कि आंदोलन के चलते दिल्ली जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यात्रियों को पहले कई गुना किराया देकर दिल्ली की यात्रा करनी पड़ रही थी। पानीपत में देर रात कोहंड गांव के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। घायलों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से पानीपत के सामान्य अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार यात्री अपने घर जा रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पानीपत के बाबरपुर के पास देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान राहगीरों ने हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर युवक को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पानीपत में मौजूद थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट नंबर 4 में अचानक एक क्रेन पलट गई। इस दौरान क्रेन ऑपरेटर क्रेन के नीचे दब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कंपनी के अधिकारी द्वारा पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 244 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 72 और फरीदाबाद में 36 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत और पंचकुला में 20 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,956 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 2,65,199 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 201 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
कैथल के कमालपुर गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मे बेटे ने कमाल की उपलब्धि हासिल की। परिवार की सामान्य स्थितियों के बावजूद साहिल युवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है। साहिल का चयन भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ। साहिल ने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया। साहिल ने बताया कि वो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था और उसने 5वीं कक्षा पास करने के बाद नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिया, जिसमें उसका नंबर आने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल ने कहा कि साइंस और रिसर्च में शुरू से ही उसकी रुचि थी। इन्होंने अपने शिक्षकों और माता पिता को श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने उसे पूरा सपोर्ट किया और अपने मनचाहे क्षेत्र में काम करने के लिए पूरी आजादी दी। साहिल का कहना है कि पूरे देश से करीब 30 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें उसका भी नाम है, जो कि चौथे नंबर पर है। प्रदेश भर में ग्राम सचिव की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस बीच पानीपत से ग्राम सचिव का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी मनोज यादव की ओर से की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 4 कार बरामद की गई। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के बलाचौर में छापेमारी के दौरान बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। टीम ने यह आरोप पंजाब पुलिस पर लगाए हैं। साथ ही टीम के सदस्यों का यह भी कहना है कि उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। दरअसल सूरी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से लिंग जांच की शिकायत के बाद अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने विभाग की टीम को ही बंधक बनाया और रिश्वत की पेशकश की। हालांकि अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत एसडीएम को दी तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि बलाचौर के इस नर्सिंग होम में पहले भी अवैध तरीके से लिंग जांच करने के आरोप लगते रहे हैं। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को सरकारी कर्मचारी जिला उपायुक्तों का घेराव करेंगे। गोहाना में सोमवार को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की गेट मीटिंग हुई। अंबाला में ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर विरोध में बैठे बिजली कर्मियों ने एक्सीएन ऑफिस में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। फरीदाबाद के एक्सीएन कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। सिरसा के बिजली निगम कार्यालय परिसर में सोमवार को कर्मचारियों ने 2 घंटे का रोष प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सिटी यूनिट प्रधान देवीलाल ने बताया कि 2 घंटे का प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया है। भिवानी के गांव बापोड़ा के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सोमवार को राजस्थान के सांगरिया से सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था सिरसा की बाबा तारा कुटिया पहुंचा। इस जत्थे की अगुवाई सिरसा विधायक गोपाल कांडा की बहन सुमन कंदोई और उनके बहनोई और वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल कंदोई ने की। बाबा तारा कुटिया में उनका स्वागत करने के लिए कुटिया से मुख्य सेवक गोविंद कांडा की पत्नी मौजूद रहीं। गोविंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा, संगीता गर्ग, रेणु मित्तल और धैर्य कांडा ने मिलकर सभी का स्वागत किया। अंबाला स्टाफ रोड पर बने एक कमर्शियल बिल्डिंग को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अवैध निर्माण होने पर नगर परिषद की टीम तोड़ने पहुंची। दरअसल सोमवार को खुद एसडीएम की अगुवाई में नगर परिषद की टीम दल बल के साथ पहुंची। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अपूर्व चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश था कि यह इमारत अवैध निर्माण है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए। इसलिए वो पहले टीम के साथ आए थे, लेकिन उस दिन इसे तोड़ नहीं पाए, इसीलिए इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। गुरुग्राम नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा है, जिसके चलते निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने टीमें गठित कर उन प्रॉपर्टी डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार की जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है।